हेलो दोस्तों। मैं अपनी सीरीज़ में अब नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। प्रीवियस चैप्टर में मैंने जैसे बताया था आपको प्रोप्राइटरशिप, इस चैप्टर में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा पार्टनरशिप के बारे में। बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है? अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो क्या होता है, मैंने आपको जैसे बताया था कि पार्टनरशिप जो होती है मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 10 लोग होते हैं। किसी भी फर्म में 2 से 10 के बीच में मेंबर्स होते हैं। पार्टनरशिप का मतलब होता है कि 2 या 2 से अधिक 10 तक जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से मिलके और अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि इसमें आपके पास में फंड की सहूलियत हो जाती है, क्योंकि 2 लोग इक्वल फंड मिलाते हैं। तो यहाँ पे 1+1=11 के बराबर काम होता है। इनका फंड रहेगा, फर्स्ट पार्टनर का, सेकंड पार्टनर का फंड रहेगा, दोनों का मिला के काम हो जाएगा। फिर इसके बाद में दोनों के स्किल्स होते हैं, स्किल्स जो होते हैं दोनों के वो भी वर्क करते हैं। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो डिवाइडेड कर लेते हैं, या दोनों अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लेते हैं, या दोनों कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वर्क करते हैं। समटाइम्स इसमें एरिया होता है, जैसे हमने एरिया डिसाइड कर लिया तो दोनों अपने अपने एरिया में वर्क करते हैं। दोनों के थॉट्स जो होते हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे से, जिसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही होता है कि इसमें आप 1 और 1 11 हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें एक रिस्क भी होता है कि अगर आपको सही पार्टनर ना मिले तो आपकी जो फर्म होती है, वो बिजनेस होता है, वो गड्ढे में चला जाता है, आपको लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हमेशा कभी भी किसी भी बिजनेस को खोलने के लिए सबसे पहली चीज़, पार्टनरशिप फर्म बनाने के पहले आपको सही पार्टनर चुनना होता है। अब हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में कितने टाइप की होती हैं। 3 टाइप की पार्टनरशिप होती है। पहली तो एक जर्नल पार्टनरशिप होती है कि 2 व्यक्ति आए, उन्होंने एक दूसरे से कोलिब्रेशन किया और एक फर्म खोली। एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड का पार्टनरशिप का मतलब ये होता है, इसमें इक्वल शेयर्स नहीं होते हैं, हर दोनों दोनों लोग इक्वल नहीं होते हैं। एक 60-40 भी हो सकता है, 20-80 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है, 10-90 भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कैसे पे है। लिमिटेड का मतलब ये होता है कि दोनों पार्टनर जो भी हैं उनमें इक्वल नहीं होता है। तो जिसमें एक हो गया आपका क्या, जर्नल पार्टनर, दूसरा हो गया लिमिटेड पार्टनर। जर्नल पार्टनर के पास में सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होती है हर चीज़ करने की, और लिमिटेड पार्टनर के पास में थोड़ी सी कम अथॉरिटी होती है, क्योंकि उसकी जो फर्म में लिमिटेशंस हैं वो कम हो जाती हैं, वो धीरे धीरे करके कम हो जाता है। जर्नल पार्टनर के पास में सारी पावर्स होती हैं, लिमिटेड पार्टनर के पास में केवल लिमिटेड पावर्स होती है। और जो तीसरा होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जैसे 3 पार्टनर हुए तो पहले पार्टनर के पास में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, दूसरे के पास में लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और तीसरे के पास में भी लिमिटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तीनों अपने अपने एरिया में काम करेंगे। इस पार्टनरशिप में एक सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि आपने एक व्यक्ति को पर्टिकुलर संभाल दिया कि स्टॉक देखना है, दूसरे व्यक्ति को मार्केट देखना है, और तीसरे व्यक्ति को अकाउंट्स देखना है। तो तीनों अपने अपने हिसाब से काम करेंगे। तीनों के ही एक दूसरे के साथ में मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इसमें वर्क इफिकेसी इंक्रीज हो जाती है। बहुत अच्छी पार्टनरशिप होती है, क्योंकि तीनों का ही इसमें फंड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर्स जो होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंचने की जगह एडवांटेज मिलता है, बिजनेस प्रॉफिट में आ जाता है।
अब सबसे पहली, अब ये तो हो गई पार्टनरशिप फर्म के बारे में। पार्टनरशिप फर्म का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है कि अगर आपको करेक्ट पार्टनर नहीं मिला तो आपका बिजनेस वहीं पे फेल हो जाएगा, आप फेलियर की तरफ चले जाएंगे। राइट पार्टनर मिला, दोनों सेम पेज पे हैं, दोनों एक ही चीज़ सोचते हैं, दोनों का डायरेक्शन एक है, वो भी अच्छा है। डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है कोई पूरब जाए कोई पश्चिम जाए, लेकिन दोनों एक पॉइंट पे आके मिलने चाहिए, तब पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है। अगर एक पार्टनर उल्टा जा रहा है, एक अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पे फेलियर होगा। अगर एक दूसरी तरफ से आए और दूसरी तरफ से आएगा तो एक पॉइंट पे दोनों मीट हो जाते हैं। तो करेक्ट पार्टनर चुनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म फेलियर ही करेक्ट गलत पार्टनर चुनने से हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि पार्टनरशिप फर्म अगर हम करते हैं, एक्सपांड करते हैं ये बिजनेस बढ़ाने के लिए, तो हमें हर एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलना चाहिए। तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस आ जाते हैं। आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सारे बिजनेस के आइडियाज़ वगैरह भी बता सकता हूँ कि किस में कहाँ कहाँ पे होता है। पार्टनरशिप फर्म में एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, पार्टनरशिप फर्म में हमें जो परमिशंस होती हैं और जो लिखा पढ़ी होती है वो फर्म के हिसाब से लिखा पढ़ी होती है। तो पूरी फर्म हम सेट करते हैं, उसके बाद ही उसको हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है पार्टनरशिप फर्म के लिए जो हमने बताया, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग हमेशा नगर निगम की रहती है, गुमास्ता लाइसेंस वगैरह होता है, जीएसटी नंबर होता है। इसके अलावा इसको एक रजिस्टर्ड फर्म बनाया जाता है, जिसके बारे में डिटेल हम देते हैं कि हमने रजिस्टर्ड करवाया, सीए का वर्क बढ़ जाता है, जीएसटी वगैरह नंबर लेना पड़ता है, करंट अकाउंट वगैरह सारे ओपन होते हैं। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट भी होता है, ऑडिट होने के बाद में सारी चीज़ें एकदम थ्रू चलती हैं। बट इट इज़ नॉट अ कंपनी, इट इज़ नॉट अ कॉरपोरेट, बट इट वर्क एज अ कॉरपोरेट। आप चाहें तो इसको कॉरपोरेट के लेवल से भी वर्क करवा सकते हैं, बट ये कॉरपोरेट नहीं होती है, क्योंकि आपने इसमें लिमिटेड कर दिया, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ला ली, तो सारे चीज़ों की चीज़ें बदल जाएंगी। अगर इस पर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।